गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगी एनर्जी बैलेंस कि जितना आप खाते हैं उसी के अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली उसे स्पेंड जरूर करें, यही फिटनेस है। तो आज मैं आपके साथ बात करूँगी जापान की, क्योंकि जापान में जो आपका हार्ट की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। वहाँ पे सिर्फ 2 से 4% जो है वो हार्ट के इश्यूज होते हैं, जबकि हमारे इंडिया में 25 से 30%। तो आइए जानते हैं जापानी लोग क्या ऐसा करते हैं जिससे वहाँ पे हार्ट उनका हेल्दी रहता है। सबसे पहले हम उनकी डाइट की बात करते हैं। तो डाइट वो जिस तरीके से हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, तो वो अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसमें साल्मन एंड ट्यूना मछली लेते हैं। जब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं तो आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है वो नीचे रहता है, और आपकी धमनियों के अंदर की सतह में जो इन्फ्लेमेशन है वो भी नहीं होती। तो इस तरीके से ये आपके हार्ट को हेल्दी रखती है। नंबर 2 पे मैं बात करूँ तो वो अपनी प्लेट में सीवीड एंड सब्जियाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं। सब्जी के अंदर कैलोरीज कम है और फाइबर है। कैलोरीज कम रहेंगी, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, और फाइबर है जो कि आपके ब्लड शुगर एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है। जैसा कि आप जानते हैं ओबेसिटी, डायबिटीज एंड आपका बैड कोलेस्ट्रॉल तीनों ही हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो वो लोग सब्जी यूज़ करके उसको तीनों को बैलेंस रखते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ प्रोटीन, तो वो प्रोटीन में लीन प्रोटीन यूज़ करते हैं। सोया वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। सोया, टोफू, मिसो, जो डिफरेंट सोयाबीन के बने हुए जापानी प्रोडक्ट हैं, इनको वहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम उनकी प्लेट की बात करें, जैसा कि हम आपको माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं, कैलकुलेशन करके खाना बोलते हैं, ध्यान से क्यों खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ये वो पूरा रखते हैं, क्योंकि उनकी प्लेट बहुत छोटी होती है। तो और उसके साथ उसके अंदर जो पोर्शन है वो भी कंट्रोल होता है। जैसा कि हम भी अपना यहाँ पे बोलते हैं फिटनेस में कि आप अपनी कटोरियाँ छोटी लें और उसके बाद उसको रिफिल ना करें। ये भी एक तरीका है आपको कैलोरी कम करने के लिए। उसके बाद वो वॉकिंग बहुत करते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं कि आप 8 से 10,000 स्टेप्स करिए, तो वो नॉर्मली, क्योंकि वहाँ पे पैदल चलना पड़ता है, ऑफिस दूर होते हैं और वहाँ पे अपनी पर्सनल गाड़ियाँ नहीं हैं, प्राइवेट सारा वो है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है। स्टेयर उसके लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स को लेते हैं, साइकिल चलाते हैं, पैदल चलते हैं। तो इसलिए वो उनका हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। तो हम भी बोलते हैं आप स्टे एक्टिव विद मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड नीट दिन भर आप रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स वो स्ट्रेसफुल नहीं रहते। वो कभी भी वहाँ पे टीवी देखने का प्रचलन नहीं है कि टीवी में बैठ के तो देखते रहे न्यूज़, सीरियल्स, ऐसा नहीं है। वो अपने सोशल ग्रुप्स बनाते हैं और उसके साथ मिलके टाइम बिताते हैं। उसके अलावा जो टाइम बचता है अपनी हॉबी, गार्डनिंग, अपना जो भी जिसमें वो एक्टिव रहें, इस तरीके से रहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सोशल ग्रुपिंग है, हॉट वाटर के स्विम्स जिनमें अपनी थेरेपी करते हैं पानी, गर्म पानी के झरनों में, और इस तरीके से वो अपना मेडिटेशन करते हैं, ग्रेटिट्यूड है। तो ये सारी चीज़ें, स्पिरिचुअलिज्म है, जिससे हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी से बचते हैं और उनका हार्ट जो है हेल्दी रहता है। उसके बाद उनका रेगुलर चेकअप। वहाँ की गवर्नमेंट का रूल है कि हर साल हर आदमी का ब्लड प्रेशर, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल ये चेक होना है। तो इमीडिएटली जैसे आपको शुरू में ही प्रॉब्लम होती है तो उसी टाइम पकड़ी जाती है, इसलिए उनका हार्ट हेल्दी होता है। हमारे लोगों में जो आजकल प्रचलन है कि कहीं पे जिम पे हार्ट अटैक आ रहा है, कहीं पे ग्राउंड में हार्ट अटैक आ रहा है, तो वो एकदम नहीं आता। धीरे धीरे साइलेंटली अंदर हमारे बीपी, शुगर एंड ब्लड प्रेशर ये सब चलता रहता है। तो हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस अभी नहीं है। हम बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, तो वहाँ पे ये फ़र्क करता है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टिंग में जल्दी पकड़े जाने से हार्ट हेल्थ अच्छी होती है। उसके बाद स्मोकिंग कम है। पहले स्मोकिंग ज़्यादा थी, परंतु अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है जिसमें उनको फाइन लगता है, और स्मोकिंग जोन्स हैं जिसमें स्मोकिंग करने के एरिया हैं, आप खुले में स्मोकिंग नहीं कर सकते, और स्मोकिंग जोन्स भी कम हैं, और हैवी टैक्स है जिसके कारण वहाँ पे स्मोकिंग कम होती है। और आप जानते हैं कि स्मोकिंग जो है वो हमारे हार्ट के लिए अच्छी नहीं है, और अल्कोहल भी वहाँ पे बिंज ड्रिंकिंग को प्रमोट नहीं करते। तो इस तरीके से अगर देखें तो जापानी लोग जो हैं कम खाते हैं, पोर्शन कंट्रोल करते हैं, हेल्दी खाते हैं,
एक्टिव रहते हैं, टीवी के आगे टाइम स्पेंड नहीं करते, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं करते, उसको मैनेज करके रखते हैं, नींद अच्छी होती है और उसके बाद वो अपना वेट नहीं बढ़ने देते। तो अगर हम भी इस लाइफस्टाइल को ऑप्ट करते हैं तो हम भी अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इस मुहिम को मेरे साथ आगे बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपस में आगे बढ़ सकें। नमस्कार।